10 तारीख से पहले ही हम लोगों की बात अगर सरकार के साथ बन जाती है तो ठीक है, तो हो सकता है कि तो हमारे जो विधानसभा मार्च 10 तारीख को तब पोस्टपोन हो सकती है कि ये 10 लोगों की बात नहीं है, समझ झारखंड के युवाओं की बात है। तो जो कोर कमेटी बैठेगी, कोर कमेटी फिर डिस्कशन होगी और वो डिस्कशन हम डेलीगेट्स तक पहुँचेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग बात होगी। अब हम जो सुझाव दे रहे हैं वो आप अपने विभागीय स्तर पर सक्षम पदाधिकारी को बैठाइए, सक्षम मंत्री हैं आपके तो उसके साथ बैठिए और अच्छा से डिस्कशन करके, और हम लोगों ने जो सुझाव दिया उससे अगर बेहतर कुछ हो सकता है तो वो करिए। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के आज 14वें दिन सरकार की तरफ से वार्ता के लिए जो डेलीगेशन की टीम मांगी गई थी छात्रों की, उसमें 10 नाम को सजेस्ट करके भेजा गया। उसके बाद सरकार ने इनको वार्ता के लिए बुलाया और जो सरकार की तरफ से डेलीगेट्स शामिल थे उसमें मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री संजय कुमार यादव और मंत्री दीपिका पांडे सिंह, ये उधर से शामिल थे। और 10 छात्रों के डेलीगेशन वहां पे मौजूद थे जिन्होंने बातचीत की है इनकी मांगों पर, इनकी क्या मांगे हैं। और सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन बैठी थी मंत्रियों की, उन्होंने इनकी मांगों को सुना और काफी सकारात्मक बातचीत हुई है। हमारे साथ अंकित हैं जो इस पूरे बातचीत में शामिल थे। 10 डेलीगेशन जो छात्रों की बनी थी उसमें अंकित भी शामिल थे। अंकित, क्या बातचीत हुई, क्या सकारात्मक पहल रहा या फिर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है? नहीं, जो हमारा डिमांड था वो डिमांड को, जो भी हमारे मांग थे पूरे फैब्रिकेट करके अलग अलग चीज़ों को हमने बिंदुवार तरीके से समझाने का काम किया, बताने का काम किया। और जितने भी माननीय लोग वहाँ पे उपस्थित थे सारे लोगों ने हम लोगों की बात को सुनी। एक एक पॉइंट पे जरूरत के अनुसार डिस्कशन भी हुआ, किस पॉइंट को क्यों रखा गया है। स्पेशली जो मांग में था और मांग और सुधार, मांग के अंदर जो सुधार पॉइंट था हमारा, सुधार और सुझाव वाला पॉइंट में, उसमें एक एक पॉइंट पे जितने भी बिंदु था वो सारे बिंदुवार तरीके से उसमें बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ कि कौन सा पॉइंट को हम क्यों रखना चाहते हैं, क्यों नहीं रखना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ और कुल मिलाकर के अच्छा रहा। अभी भी तो फर्स्ट राउंड का डेलीगेशन का मीटअप था, फर्स्ट राउंड में अच्छा रहा। अभी बात को ऑफिशियली सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम था, तो हम लोगों ने अपने सारे बातों को ऑफिशियल रूप से सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। और फिर इसका फलाफल क्या होगा, फिर जब नेक्स्ट राउंड जब मीटिंग होगी तो उसमें कुछ चीज़ों को हम लोगों ने सीजीएल से रिलेटेड मामला को उठाया, तो उनमें से कुछ पॉइंट था जिसको हमने हाईलाइट किया, कुछ साइज से संबंधित चीज़ें था, तो इसको माननीय मंत्री जी ने बोले कि आप हमें इस चीज़ को ला करके बिंदुवार तरीके से एक बार अच्छा से फाइलिंग करके हमें दे दें ताकि बिंदुवार तरीके से हम भी उसे समझ सकें। तो यही कुल मिलाकर के ये बातें थे। और आपके पास पेपर भी है, जो पेपर लेकर आप लोग गए थे? हाँ, तो ये अंकित के पास पेपर है जो इनकी मांगे थी और इसको लेके इन्होंने इसी मांग को रखा था सरकार के सामने। इनकी प्रमुख मांगे थी जिसमें हम एक बार आप लोगों को पढ़ के बता देना चाहते हैं कि इनकी मांगे क्या क्या थी। जिसमें है 14वीं जेपीएससी को जो है परीक्षा का नाम, और फिर जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, एफआरओ 11-13 जेपीएससी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी की परीक्षा, नगर निगम कार्यपालक अभियंता भर्ती परीक्षा, झारखंड स्वास्थ्य सेवा संयुक्त नियुक्ति परीक्षा और जेट 2026 और एपीपी बैकलॉग और सीडीपीओ, ये जो परीक्षा है इसको ये रद्द करने की मांग कर रहे थे। और इसके बाद फिर और जो इनकी मांगों में शामिल है, और इसमें दूसरा पॉइंट है कि अभय तिवारी जिन परीक्षाओं में भी सफल नियुक्त या संलिप्त हुए हैं वो सारी परीक्षाओं को तत्काल रद्द किया जाए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023 सीजीएल, अभय तिवारी के साथ उसकी पत्नी और उसके भाई भी अंतिम रूप से चयनित है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ये इनकी मांगे हैं। इसके साथ ही झारखंड के जेएसएससी सीजीएल, झारखंड पीजीटी भर्ती 2025, जेपीएससी सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा एसीएफ 2024 का ये नोटिफिकेशन है। जेपीएससी झारखंड खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन है। इसके साथ ही ये तमाम परीक्षा, और इसके साथ इन्होंने ये जो ओएमआर जो प्रश्न जहाँ अंकित थे जिस पे इनकी आपत्ति थी उन तमाम चीजों को इन्होंने दिखाया है। तो इसमें किन किन मांगों पर सहमति बनी और किस किस मांगों पर सुधार की बात कही गई है अंकित? अभी सहमति और सहमति की कोई बात नहीं है, सहमति या सहमति की, बल्कि बात को भी सुना गया है और इसलिए इन्हें सरकार तक ये बात पहुंचेगी। फिर उन लोग भी अपने स्तर पे, विभागीय स्तर पे, अन्य भी चीज़ों पे वो सब डिस्कस करने का काम करेंगे और डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद ही ये चीज़ों फिर से इसको निर्णय लिया जा सकता, इन पे निर्णय लिया जा सकेगा। अच्छा, जिस तरह से आपने जैसे पीटी की परीक्षा हुई जेपीएससी 14वीं पीटी की,
तो और ये सीजीएल को लेकर लगातार ये उठ रहा है कि उसमें ज्वाइनिंग हो गई और तमाम जो परीक्षाएं हैं, तो इस पे भी उन्होंने कुछ कहा कि सिर्फ ये पेपर देखा और बोला कि हम इसको लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और उधर से जो जवाब आएगा वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। नहीं, बिल्कुल उन्होंने यही कहा कि आपका जो कंसर्न है, जो पॉइंट है, आज ऑफिशियली हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर से वार्ता होगी। ये तो कंप्लीट नहीं था, ये तो फर्स्ट राउंड का था। दूसरी राउंड जरूरत पड़ेगी तो तीसरे राउंड पे भी, और मतलब इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और जब तक वो मांग हम लोग जो रखे हैं उसे पूरा कंप्लीट तरीके से सरकार में भी आपसी सहमति नहीं बन जाती है और फिर वो सारी चीज़ों को लेकर के वो डेलीगेशन टीम हम तक पहुंचेगी, हमारे 10 डेलीगेट्स के साथ। फिर जब तक हम लोगों की आपसी सहमति नहीं बन सकेगी तब तक तो हमारा जो अनशन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तो जारी रहेगा, चलता ही रहेगा। अच्छा अंकित, तो 14वां दिन है आज, 14वें दिन सरकार की तरफ से पहल हुआ, आप लोगों की तरफ से 14 दिन क्यों लग गए, इस पर बातचीत हुई? हाँ, 14 दिन इसलिए लग गया क्योंकि सरकार का कहना ये था कि हम लोग चीज़ों को तो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे और कुछ उनके अपना परेशानी भी थी गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से वो हम लोगों से जल्दी बात नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी वार्ता होगी, सेकेंड राउंड की वार्ता होगी, लेकिन छात्रों ने जो आह्वान किया है 10 तारीख के विधानसभा घेराव का, सिर्फ 2 दिन बचे हैं आज के बाद। आज फर्स्ट वार्ता हो गई आप लोगों की, 2 दिन बचे हैं। ऐसे में अभी भी संशय की स्थिति है कि क्या इस वार्ता के बाद छात्र विधानसभा मार्च करेंगे या स्थगित हो जाएगा? नहीं, हम लोग का जो पहले से प्रोग्राम, जो पहले से इन्फो एंड प्रोसीडिंग्स के बारे में पहले बताया गया है ऑफिशियली, वो चीज़ें जारी रहेगी। हाँ, अगर बीच में 10 तारीख से पहले ही हम लोगों की बात अगर सरकार के साथ बन जाती है तो ठीक है, तो हो सकता है कि तो हमारा जो विधानसभा मार्च 10 तारीख को तब पोस्टपोन हो सकती है। हालांकि अभी पोस्टपोन होने की वैसी कोई बातें नहीं है। जो हमारा इन्फो जो दिया गया है वो भी कंटिन्यू चलते रहेगी, उसमें कोई मतलब अगर सरकार इन तमाम मांगों को सोच लेती है और इसमें से ऐसी कौन सी मांग है, मान लीजिए आपने इतना लंबा लिस्ट दे दिया, सरकार ने पहल की कि भैया हम पाँच पे राजी हैं, तो उसके बाद भी प्रोटेस्ट खत्म होगा या चलता रहेगा? देखिए, खैर अभी उसके लिए तो हम लोग आपस में पुनः बैठेंगे, हमारी कोर कमेटी बैठेगी, जो हमें निर्देश देगा वही डेलीगेट्स टीम वहाँ पे जाकर के काम करेगी, क्योंकि ये 10 लोगों की बात नहीं है, समझ झारखंड के युवाओं की बात है। तो जो कोर कमेटी बैठेगी, कोर कमेटी फिर डिस्कशन होगी और वो डिस्कशन हम डेलीगेट्स तक पहुँचेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग बात होगी। अब बात रही सरकार के साथ, तो हम लोगों ने जो अभी संवाद किया उसमें से सुझाव वाला टर्म जितने भी हैं वो तो हम ऑलमोस्ट लगभग मैंडेटरी मान रहे हैं, और जो जितने भी डेलीगेट्स में माननीय थे उन्हें भी लगभग पॉइंट को अक्षर स एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी होमवर्क करके गए थे, जो भी पॉइंट को हाईलाइट किया था, वो पॉइंट उन लोगों के भी कंसर्न में बहुत कुछ नहीं था और लगा कि नहीं, ये सारे जरूर एक्सेप्ट किए जाने चाहिए। एकदम सुधार और सुझाव और जो भी सहयोग की बात है, उस पॉइंट पे तो लगभग हमें लगता है कि रिकमेंडेशन, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि आपने जो सुझाव दिया हमें, उस पर हम लोगों ने भी कहा कि हम जो सुझाव दे रहे हैं वो आप अपने विभागीय स्तर पे सक्षम पदाधिकारी को बैठाइए, सक्षम मंत्री हैं आपके तो उसके साथ बैठिए और अच्छा से डिस्कशन करके, और हम लोगों ने जो सुझाव दिया उससे अगर बेहतर कुछ हो सकता है तो वो करिए। तो अंकित के साथ जो 10 मतलब 9 और छात्रों के डेलीगेशन थे, तो इन्हें उम्मीद है कि सरकार ने जिस तरह से सकारात्मक पहल की है, सारी बातें, सारी मांगे मान ली जाएंगी? सारी मांगे तो नहीं कहा जा सकता है मैम, लेकिन हाँ, बातचीत के क्रम में चीज़ें पॉजिटिव दिख रही थी, हाव भाव पॉजिटिव दिख रहे थे। अब तो इससे हमें उम्मीद है, और हम झारखंड के छात्र तो सरकार से तो उम्मीद कर ही रहे हैं। हमें तो ऐसा थोड़ी ना कि मन है कि मैम इतना सारा बारिश में हम लोग यहाँ बैठे रहें। हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग को सरकार मान ले, फिर हमें क्या है, हमें तो अपना घर फिर जाकर के लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करना है। तो ये छात्रों के डेलीगेशन में शामिल थे अंकित, जिन्होंने बताया कि वहाँ क्या कुछ बातचीत हुई है, किस तरह से सकारात्मक बातचीत हुई है छात्रों के डेलीगेशन और सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन में मंत्री शामिल थे, इनके बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। अब सेकेंड राउंड की बातचीत होगी कि सरकार ने, चूंकि आज जो डेलीगेशन टीम बैठी वो मंत्री अब जाके मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे कि छात्रों की ये मांगे हैं, मुख्यमंत्री का उस पर क्या कुछ आता है, क्या वो सभी मांगों पर राजी होंगे या कुछ उनका सुधार होगा, या कुछ ऐसी मांगे होंगी जिन पर मुख्यमंत्री की सहमति नहीं होगी, तो वो सेकेंड राउंड में छात्रों से बातचीत की जाएगी। छात्रों की क्या सहमति बनेगी ये सेकेंड राउंड के बातचीत के बाद ही होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि 2 दिन है सिर्फ, और 10 तारीख को इनका जो पहले से आह्वान है कि विधानसभा मार्च करेंगे। अगर इसी बीच सरकार से सेकेंड राउंड की बात नहीं होती, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो 10 तारीख का जो इनका कार्यक्रम है विधानसभा घेराव का, वो जारी रहेगा। मतलब ये लोग विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर सरकार पहल करती है तो ये आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा, अगर इनकी मांगे मान ली जाएंगी।
तो इस आंदोलन से जुड़े जो तमाम अपडेट्स आएंगे या फिर सेकेंड राउंड की बातचीत की जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक साझा जरूर करेंगे। इसके लिए देखते रहिए, आप हमारे एआर नाउ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए ताकि जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन से जुड़ी हर एक खबर आपको सबसे पहले मिल पाए अपडेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए।